हर महादेव दोस्तों, भगवान श्री राम की जय। भगवान श्री राम ने क्यों फोड़ी थी कोए की आँख? तो आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री राम ने कोए की एक आँख क्यों फोड़ दी थी? श्री रामचरितमानस में इस कथा का विस्तार से वर्णन किया गया है। आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की एक पौराणिक कथा। कोआ के बारे में एक काफ़ी दिलचस्प बात जानने योग्य है कि उसकी होती थी 2 आँखें, लेकिन वो देख सिर्फ एक ही आँख से सकता है। ऐसे में अब ये सवाल उठता है कि आखिर कोए की एक आँख क्यों होती है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा काफ़ी प्रचलन में है। भगवान श्री राम ने एक बार क्रोध में आकर कोए की एक आँख फोड़ दी थी, लेकिन क्यों? आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से श्री राम और कोए की कथा। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने इस कथा का जिक्र विस्तार से किया है। कहा जाता है कि एक बार इंद्रदेव के पुत्र जयंत ने भगवान श्री राम की परीक्षा लेने की सोची। दरअसल में वो श्री राम की शक्ति की जानकारी लेना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कोए का रूप धारण कर लिया और माता सीता के पास पहुंच गए और माता के पैर को अपनी चोंच से घायल कर दिया और वहां से भाग गए। जब भगवान श्री राम ने माता के घायल पैर को देखा तो उन्हें बहुत क्रोध हुआ, बहुत क्रोध जोर से आया और उस कोए के बारे में जानते ही उन्होंने अपने को दंड नाम के धनुष पर सरकंडे को चढ़ाकर उस कोए पर निशाना लगाने की तैयारी शुरू कर दी। जैसे देख कोए रूपी जयंत की हर डर से हालत खराब हो गई और वो भागकर ब्रह्मलोक और शिवलोक भी गए। फिर वो अपने पिता इंद्रदेव के पास गए तो इंद्रदेव ने उनसे कहा कि उस बाढ़ से तुम्हारी रक्षा सिर्फ स्वयं भगवान श्री राम ही कर सकते हैं। इसके बाद वो भागते हुए भगवान श्री राम के चरणों में आकर गिर गए और अपने किए की माफ़ी मांगने लगे। तब भगवान राम ने कहा कि वो इस बाढ़ को वापस तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन उससे कम आघात पहुंचा सकते हैं। ऐसे में श्री राम ने अपने उस बाढ़ से कोए के रूप में मौजूद जयंत की एक आंख फोड़ दी। उसी दिन से कोए को एक आंख वाला माना जाने लगा। पितृपक्ष में कोए को भोजन कराने की है परंपरा। इसी कथा के अनुसार कोए की एक आंख फोड़ने के बाद भगवान श्री राम ने उसे वरदान दिया कि पितरों को अर्पित किए जाने वाले भोजन में से एक हिस्सा तुम्हें मिलेगा। कहा जाता है तभी से पितृपक्ष के दिनों में कोए को भोजन कराकर पितरों को प्रसन्न किया जाता है, पितरों को भोग लगता है। तो दोस्तों, है ना कितनी मज़ेदार कहानी। तो आपको अच्छी लगे मेरी कहानियाँ तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी देखने के लिए आपका धन्यवाद।